बॉलीवुड का सबसे बड़ा खानदान कपूर खानदान रहा है। राज कपूर को शोमैन का खिताब दिया गया है। आगे उनके बेटे भी इंडस्ट्री में आए। हालांकि फिल्मी करियर के मामले में रणधीर कपूर और राजीव कपूर का करियर इतना शानदार नहीं रहा जितना ऋषि कपूर का रहा है। एक टाइम ऐसा था जब रणधीर कपूर के पास ना पैसा था ना परिवार। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बेटियों और अपने परिवार का खर्चा उठा सके। और एक दिन बबीता बच्चों को साथ लेकर उन्हें छोड़कर चली गई। चलिए आपको रणधीर कपूर की जिंदगी के ही कुछ पहलू बताते हैं। फिल्मों के दौरान ही रणधीर कपूर की नज़दीकियां बबीता से हुई। बबीता के पिता एक एक्टर थे। उस साल 1969 में रिलीज हुई फिल्म संगम में बबीता के पिताजी हरी शिवदशानी सपोर्टिंग एक्टर थे और इस फिल्म के डायरेक्टर राज कपूर थे। रणधीर अपने पापा के साथ सेट पर जाते थे और बबीता भी पिता हरी के साथ सेट पर पहुंचा करती थी। यहीं से ही दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। इसके बाद रणधीर ने जब अपनी डेब्यू फिल्म में कल आज और कल में काम किया तो उन्होंने इसमें बबीता को भी कास्ट कर लिया। दोनों फिल्म शूटिंग के दौरान और करीब आ गए। सालों बाद द कपिल शर्मा शो में पहुंचे रणधीर कपूर ने बबीता के साथ अपनी लव स्टोरी का जिक्र करते हुए कहा था, मैं केवल उनके साथ टाइम पास कर रहा था। फिर पापा ने मुझसे पूछा शादी करने का इरादा है या नहीं। मैंने जवाब दिया अभी तो ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। तो पापा मुझसे गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा जब वो बुढ़ी हो जाएगी तो क्या तब उससे शादी करेगा। सच बताऊं तो मैंने बबीता को शादी के लिए प्रपोज नहीं किया था, बल्कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी तरफ से रिश्ता भेजा था। शादी के वक्त रणधीर 24 साल के थे। वहीं बबीता के सामने राज कपूर ने यह शर्त रखी थी कि रणधीर से शादी के बाद वो फिल्मों में काम नहीं कर सकती हैं। बबीता ने यह बात मानी भी। शादी के 3 साल बाद उनके घर में बेटी करिश्मा हुई और फिर करीना। दोनों की जिंदगी उतार चढ़ाव वाली रही है और एक दिन बबीता ने दोनों बेटियों के साथ रणधीर का घर छोड़ दिया। उन्होंने दोनों बेटियों की परवरिश अकेले की। एक इंटरव्यू में रणधीर ने बबीता से अनबन के बारे में बात करते हुए कहा, बबीता को मेरा घर देर आना और खूब शराब पीना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें लगता था मैं एक बुरा आदमी हूँ। भले ही हमने लव मैरिज की लेकिन मैं वैसा नहीं करना चाहता था जैसे कि वो चाहती थी और वो मुझे ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी जैसा मैं था। हमारे 2 प्यारे बच्चे हैं। बबीता ने दोनों को बेहतरीन परवरिश दी है और बड़े होकर इन्होंने हमारा न सिर्फ नाम रोशन किया बल्कि खुद को भी अपने करियर में बखूबी स्थापित किया। एक पिता के तौर पर मुझे और क्या चाहिए। वहीं खबरें तो यह भी कहती हैं कि 80 के दशक में रणधीर कपूर का फिल्मी करियर डाउनफॉल में चला गया। सारी फिल्में फ्लॉप होने लगी और उन्हें काम मिलना कम हो गया। इस डिप्रेशन में वो खूब शराब पीने लगे थे। एक इंटरव्यू में रणधीर कहते हैं, आज किसी भी एक्टर के लिए पैसा कमाना बहुत ही आसान हो गया है। हमारे ज़माने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरे पास अपनी बेटियों की ट्यूशन फीस देने तक के पैसे नहीं थे। हम पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। मेरे लिए वो दौर इतना मुश्किल था कि अपनी कमाई में मैं अपनी पत्नी बबीता के खर्चे भी नहीं उठा पाता था। दोनों सालों साल अलग रहे लेकिन दोनों ने तलाक नहीं लिया। इस पर रणधीर कपूर ने कहा था, तलाक किस लिए? ना मुझे दूसरी शादी करनी थी ना बबीता को, इसीलिए तलाक का सवाल ही नहीं उठता। फिलहाल दोनों साथ हैं और मुसीबत में एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं। पिछले साल से रणधीर और बबीता एक दूसरे के साथ फिर रहने लगे हैं। वहीं इस पर करीना ने भी अपना रिएक्शन दिया था और कहा था, मैं और करिश्मा बहुत छोटी सी उम्र में ये समझ चुके थे कि बिन साथ रहे भी रिश्ते अच्छे तरीके से निभाए जा सकते हैं। हमारे पेरेंट्स भले ही एक साथ नहीं रहे लेकिन जब भी उन्हें कहीं साथ मौजूद होना होता था तो वो पहुंच जाते थे। मेरे पेरेंट्स अच्छा रिलेशनशिप शेयर करते हैं। अपनी माँ के बारे में करीना ने कहा था कि सिंगल पेरेंट के तौर पर उनकी माँ बबीता को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है। करीना ने कहा था, लोगों को लगता था कि हम कपूर खानदान से हैं तो हमारे पास सब कुछ था, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे लिए सब कुछ बहुत लिमिटेड था। करिश्मा लोकल ट्रेन से कॉलेज जाया करती थी। हमारा बचपन बहुत ही नॉर्मल बीता, लेकिन इन बुरे दिनों से जूझते हुए माँ ने हमेशा सीख दी कि हर चीज़ की कदर करो। रणधीर कपूर काफ़ी बुजुर्ग दिखने लगे हैं और फैमिली के साथ गेट टुगेदर करते हुए नजर भी आते हैं। रणधीर कपूर का नेटवर्थ 415 करोड़ रुपए है। उन्होंने अपने करियर में एक्टिंग, डायरेक्शन, फिल्म प्रोडक्शन से कमाई की है। इसके अलावा उन्होंने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से भी करोड़ों रुपए कमाए। उनके पास कई प्रॉपर्टी हैं जिससे उन्हें रेंट आता है। आपको ये पैकेज कैसा लगा हमें बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।